गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैंने इसको ऑलरेडी जो है बोर्ड पर सॉल्व कर दिया हुआ है। ये सारा न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है क्लास 12 के। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ को समझाया है। जैसा कि साइन थीटा का वैल्यू अगर x होता है तो वही अगर साइन अगर इधर चला जाए तो उसी को बोला जाता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। और यही साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x या टेन इनवर्स x, इसी को बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मीन्स मैं ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x या टेन इनवर्स x या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस रूप में हो तो यहाँ जो वैल्यू, यहाँ जो आंसर आता है वो थीटा आता है। और यहाँ पर जो है जिस तरह साइन थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ होता तो यहाँ पर ये थीटा का मतलब एंगल है ना, और ये जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अगर साइन इनवर्स x अगर आपको कहीं पर दिखे या कॉस इनवर्स x दिखे, मीन्स ये समझे आप कि यह जो है साइन का वैल्यू है। ठीक है कि नहीं, तो इससे जो है आपको इजीली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2, तो कुछ फार्मूला बुक में आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स अगर -x होता है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है कि नहीं, तो उसी को मैंने यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स x 1/2 लिख दिया। अब आप ये सोचे कि साइन किसका वैल्यू जो है 1/2 होता है, साइन के किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको मालूम चलेगा कि साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो इस तरह हम लोग साइन इनवर्स 1/2 को 30 डिग्री लिख सकते हैं। 30 का मतलब हुआ π/6, है ना, ये माइनस है तो माइनस। और ये जो आंसर आया हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो आंसर है इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग पढ़े हुए थे पिछले क्लास में कि साइन इनवर्स x का रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और ये -π/6 जो है ये -π/2 और π/2 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो उसी को मैंने इस तरह तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स x यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, माइनस जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये आप सोचे कि कॉस किसका वैल्यू जो है 1/2 होता है, कॉस के किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस में π/3 मतलब 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ये समझे कि ये वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, तो कॉस 60 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो इस तरह हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो पाई माइनस π/3, तो इससे जो है आपका 2π/3 आएगा। और ये 2π/3 जो है 0 और पाई के बीच में है, क्यों? क्योंकि 0 और पाई जो है 0 से लेकर पाई के बीच में जो है 0 to π ये कॉस इनवर्स x का रेंज होता है। तो ये जितना भी आंसर आना चाहिए वो इसके रेंज में आना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 को जिस तरह कॉस का फॉर्मूला होता है उसी तरह सेक का भी फॉर्मूला होता है कि सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो उसी तरह मैंने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर tan इनवर्स √3 मतलब tan किसका वैल्यू जो है √3 होता है, तो tan जो है π/3 मतलब tan 60 का वैल्यू जो है √3 होता है। तो ये π/3 मतलब 60 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180/3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसके जगह पर π/3 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, पाई तो पाई माइनस। अब ये सोचे कि सेक किसका वैल्यू जो है 2 होता है, सेक किसका वैल्यू 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो एक तरह से आप ये सोचे कि कॉस किसका वैल्यू 1/2, क्योंकि सेक 2 का सेक का वैल्यू अगर 2 है तो कॉस का वैल्यू जो है उसी एंगल पर 1/2 होगा। आप ये सोच सकते हैं कि कॉस 1/2 किस एंगल पर आता है, तो कॉस 1/2 जो है 60 डिग्री पर आता है, मतलब सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2 का वैल्यू भी 60 डिग्री होगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने पाई माइनस π/3 लिख दिया और ये एक तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।